गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे यूट्यूब चैनल यानी स्नो पाइन क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में 0 और 1 कैसे डिस्प्ले होता है। हमने देखा है हमारी स्मार्ट वॉच, लिफ्ट में नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वो कैसे हो रहा है। हमने इसे बुक्स में पढ़ा है बचपन में, बट कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट के साथ आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर 1 एंड 0 में कैसे काम करता है। हम सब ने सुना है कि कंप्यूटर जो है 1 एंड 0 में वर्क करता है, ठीक है। तो आज हम देखना चाहेंगे 1 एंड 0 में काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये कि कंप्यूटर जो है कुछ भी हो सकता है। आपके यहाँ पर जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर डिस्प्ले लगे होंगे, ठीक ऐसे ही डिस्प्ले मैंने यहाँ रखा है। ये डिस्प्ले आपको नंबर डिस्प्ले कराता है लिफ्ट पर। लिफ्ट में एक कंप्यूटर है जो इसके ऊपर नंबर लिख कर आता है। ठीक इसी तरीके से ट्रैफिक लाइट पर भी आपने काउंटर देखा होगा, सेकंड काउंटर जो आपका टाइम काउंटर बताता है, ये भी एक कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहा है। तो यानी कि जहाँ भी कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं 1 0 में काम करता है, ये हमको पता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन आज हम देखेंगे कैसे। इसके लिए हम एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे। ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, वेरी सिंपल है, कोई भी बना सकता है। जिस किट का इस्तेमाल करके हम ये सर्किट बना रहे हैं उस किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो ख़रीद के बना सकते हैं। तो ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसके अंदर 7 सेगमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये डेसिमल पॉइंट 7। इसको चाहिए बैटरी, ये हमने 3 वोल्ट की बैटरी लगाई। यहाँ पर हमको चाहिए स्विच, ये आ गया स्विच। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह के बटन टाइप के कनेक्टर्स हैं, टिच बटन जैसे कपड़े में लगते हैं, इनको लगाना बहुत इजी है। इसको कनेक्ट करते हैं, राइट। ये 2 टिच बटन वाले लेंथ का कनेक्टर है। तो इस तरह से 3 वोल्ट स्विच पर गई, वहाँ से ऑन ऑफ स्विच के आगे इधर आ गया। अब बाकी कनेक्शन लगाते हैं। तो ये बहुत सिंपल हो रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हुआ हमारा ग्राउंड के लिए। अब आप पूछ रहे होंगे ग्राउंड क्या है, तो ये +3 है, यहाँ ग्राउंड है। तो ग्राउंड के वायर हम इसके चारों तरफ लेकर जाएंगे। आइडिया ये है कि 3 वोल्ट यहाँ पर आ गया, जिस सेगमेंट को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग वाली एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो अब ये लिख कर आते हैं इधर, ओके। अब प्लान करते हैं हमको करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम 1 डिस्प्ले कराना चाहेंगे। मेरी कॉपी पर देखते रहिए 1। तो 1 डिस्प्ले कराने का मतलब ये है कि हमको F वाला सेगमेंट ग्लो कराना है और E वाला सेगमेंट ग्लो कराना है। तो F और E को कनेक्ट करते हैं। तो 2 टिच बटन वाले कनेक्टर्स आ गए, फाइन। अब देखिए 3 वोल्ट यहाँ से गई, परफेक्ट। लेकिन हमारा ये कनेक्शन ब्रेक है, राइट। इनको कनेक्ट करते हैं, ये हो गया कनेक्ट, ये यहाँ से सर्किट पूरा हो गया, ये बैटरी और ये कनेक्ट हो गया। अब डन। अब देखिए लाइट तो ग्लो नहीं हुई, ठीक है। तो हमने स्विच भी ऑन नहीं किया। आई होप आपको 1, हम सबको 1 दिख रहा होगा। 1 है, तो देखिए 1 ग्लो हो गया। इसके लिए हमने F और E को 0 किया। तो मेरे पास एक चार्ट है, इसमें A B C D E F G एंड D P, ये इसी 7 सेगमेंट एलईडी के कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं। हमने E और F को ग्लो किया। ग्लो कैसे किया, इनको ग्राउंड किया। तो ग्राउंड का मतलब होता है हमने यहाँ पर 0 डाल दिया।
बाकी ये जो भी सेगमेंट हैं ये हवा में है, चूँकि हमने 3 वोल्ट दी थी, इनको हम 1 मान सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पर 3 वोल्ट है वहाँ पर आप 1 समझिए, जहाँ पर ग्राउंड है उसको हम 0 कहेंगे। तो ये जो ग्राउंडेड नहीं है इनको हम 1 कर सकते हैं, 1 ही करते हैं। तो 1 डिस्प्ले कराने के लिए पैटर्न हुआ 11 11 00 00। डेट्स फाइन। अब इसको ऑफ करते हैं। अब हमारा काम है 2 डिस्प्ले कराना, राइट। तो 2 डिस्प्ले कराने के लिए हमको क्या चाहिए, ए सेगमेंट चाहिए, राइट। दिस इज ए सेगमेंट, then B, then G, then E and then D। तो ये करते हैं। तो हमको जो है ए सेगमेंट को ग्लो कराना है, इसको हटा करके यहाँ लगा देते हैं, राइट। ए ग्लो हो गया, ए ग्लो हो जाएगा। अब हमारा है बी को कनेक्ट करना है, ये हुआ हमारा बी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर गैप है, तो ये गैप पूरा करने के लिए हमारे पास सिंगल टिच बटन है, और ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो हमने कनेक्ट किया बी। अब हमको चाहिए जी आ गया इधर, ये हो गया जी। देन वी नीड ई इज ऑलरेडी कनेक्टेड। देन हमको चाहिए क्या, डी को कनेक्ट करते हैं, ये आ गया हमारे पास डी। आई होप हमने सब ठीक किया होगा। ए बी जी ई एंड डी। ओके, इफ एवरीथिंग इज फाइन तो हमको यहाँ 2 डिस्प्ले होना चाहिए। वाओ, अब देखिए 1 एंड 0 हो रहा है सब कुछ। यहाँ 1 आया और जो सेगमेंट ग्लो करना है वो हमने 0 किया, तो 1 0 के होने की वजह से आपको स्क्रीन पर 1 एंड 2 दिखा। अब इसके लिए बाइनरी पैटर्न देखते हैं क्या रहा। ये बाइनरी पैटर्न हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अभी जो काम हम मैनुअल कर रहे हैं, बाद में यही काम हम एक माइक्रो प्रोसेसर से करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो 2 के लिए पैटर्न लिखते हैं, क्या होना चाहिए, ए, ये हुआ हमारा 0, देन बी इज 0, देन G is 0, then E is 0, D is 0, और क्या बचा, D हो गया बस, बाकी सभी 1, राइट। तो अब ये हमारा पैटर्न रहा 00 10 01 01, दैट इज फॉर 2। एक डिजिट और ग्लो करते हैं, 3 करना है, तो इसका मतलब ये रहा 3। तो अब आप वीडियो पॉज करके जरा सोचिए 3 के लिए क्या पैटर्न होना चाहिए। तो 3 के लिए देखिए ए सेगमेंट ग्लो होना चाहिए। देखिए हम ये सब हटा देते हैं। 3 के लिए हमको चाहिए ए, राइट, एंड देन वी नीड बी, देन वी नीड जी, और ये एक और चाहिए हमको सी इसके कोरस्पॉन्डिंग सी को करते हैं 1, देन डी आ गया ये। अभी एवरीथिंग इज फाइन है, तो हमको 3 डिस्प्ले होना चाहिए, परफेक्ट। तो ये आ गया 3। अब पैटर्न नोट कर लेते हैं। ए को हुक किया गया है 0, फिर बी को किया गया है 0, देन जी को किया गया है ग्राउंड, एंड देन हमने सी सेगमेंट को किया है ग्राउंड यानी कि 0, देन डी को भी किया है 0। आई होप देखिए कितनी 0 होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
बाकी सब जगह पर है 1। तो ये रहा पैटर्न 0000, ये 1 है, 1101। तो इस तरीके से अलग अलग पैटर्न से हम ABCD डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आप देखिए नंबर एंड ABCD 4 5 6 7 8 9 एंड 0। 0 इज़ वेरी इजी। 0 का मतलब ये हुआ कि हमने जो है सभी सेगमेंट ग्लो करने हैं, सिर्फ DP को छोड़ देना है। तो सभी सेगमेंट हम ग्लो करते हैं। ये हुआ हमारा E F E एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। DP हमने नहीं करना है, स्विच ऑन करते हैं, हमको दिखना चाहिए। सॉरी, ये 0 नहीं है, 8 है, इसके लिए हमको DP को हटा देना है। DP को हम हटाते हैं तो ये हुआ 0, तो ये हुआ गलत। यहाँ पर आता है हमारे पास 0। तो 0 में सभी सेगमेंट ग्लो करेंगे सिवाय एक्सेप्ट G। तो G पर आपको लिख दीजिए 1, DP पर 1, बाकी सभी जगह पर 0। 0000 0011, ये हुआ 0। अब हम देखिए A भी डिस्प्ले करा सकते हैं। A C D E एंड F। अब आप देखिए डिफरेंट टाइप के पैटर्न बन सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये दिखाता हूँ। B स्विच ऑफ करते हैं। B के लिए हमको देखिए A सेगमेंट तो ग्लो नहीं करना है, हमको F ग्लो करना है और एंड E D C एंड G। 2 सेगमेंट ग्लो नहीं करने हैं, एक A और एक B। B को हम हटाते हैं यहाँ से। ओके, अब इसको ऑन करते हैं और G भी हमको ग्लो करना है। लेट अस ग्लो G। वाव, तो ये हुआ B। तो B के लिए हमने क्या किया, हमने A B सेगमेंट ग्लो नहीं किए हैं। तो जो हमने ग्लो नहीं किया है वहाँ पर हमको रखना है 1, बाकी सभी जगह पर जाएगा 0। DP को हमने अभी भी ग्लो नहीं किया, तो ये हुआ 1। तो पैटर्न हुआ 1100 000 एंड 1। परफेक्ट। एक बार DP को भी 1 करके देखते हैं ये होता क्या है। DP को 1 करने से क्या होगा, बस एक यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आपको मिल गया। फाइन, आई होप यू हैव एंजॉयड। तो इस तरीके से आप सर्किट से सभी ये नंबर प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट नहीं डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आप जो है ये सभी नंबर के कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी पैटर्न देख सकते हैं। ये जो किट हमने इस्तेमाल करी है, ये किट अमेजन पर अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरे अरे रुको रुको, ये वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई। एक छोटी सी बात कहनी थी। जो हमने ये किट यूज़ करा है इस वीडियो में, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा।